गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। द पॉइंट बिंदु जो होता है उसको थ्री डायमेंशन में हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड के फॉर्म में। अगर इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश के रूप में लिखना है, तो हम लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमें अगर इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, दैट इज ओपी। ओपी अगर हमें फाइंड करनी है तो उसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, एंड देन आप मॉड ऑफ आर वेक्टर भी लिख सकते हो, और वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। दिस मच इज लेंथ ओपी, ओपी के इक्वल होता है। एंड देन अगर हमें इस वेक्टर के, जो हमारे पास वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके हमें दो कॉन्सेप्ट निकालने होते हैं, एक डायरेक्शन रेशियोज एंड एक डायरेक्शन कोसाइंस। एक तो दिक्कनुपात और एक दिक्कोच्चय है। दिक्कनुपात क्या होंगे? जो हमारे वेक्टर है, वेक्टर के जो आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, अदिश घटक हैं, उनका आपके किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो सब आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। जैसे आप अभी हमारे पास एक्स वाई एंड जेड है, तो एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज। आप कह सकते हैं कि 2x, 2y, 2z, these also the direction ratios. Similarly, when we are discussing the direction cosines, दिक्कोज्जाओं की अगर हम बात करते हैं तो दिक्कोज्जाएं क्या होंगी? इसके रेस्पेक्ट में हमें एक निकालना होता है, यूनिट वेक्टर निकालना होता है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, एंड देन उसके लिए हमें क्या करना होता है, इन सब में हमें मॉड आर वेक्टर का मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड देना होता है। मैग्नीट्यूड हमारे पास है आर का हम इस समय डिवाइड दे देंगे, और हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा जिसको हम यूनिट वेक्टर बोले होंगे, और उसके जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे? एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पर हमने देखा के एक्स, के वाई, के जेड, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हम किसी भी नंबर से फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक स्पेशल नंबर है, दैट इज 1 अपॉन आर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जब आप 1 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो द डायरेक्शन रेशियोज। बट डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि दिक्कोज्या दिक् अनुपात तो होता है, लेकिन दिक् अनुपात दिक्कोज्या हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, इन जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, इनको हम एल, एम, एन इनसे भी डिनोट कर सकते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अल्फा, बीटा, गामा है, ये एंगल्स हैं। एंगल कौन से एंगल्स हैं? जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ बनाता है, लाइक दिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड द ओपी इज द वेक्टर, एंड द ओपी वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एंड वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बनाता है, एंड जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस को कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा लिख सकते हैं। देन अगेन वी हैव 2 पॉइंट्स नाउ। अब हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q, और उनके लिए हमें वेक्टर डिनोट करना है, लाइक दिस, कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस है, दिस वाई एक्सिस, एंड दिस मच इज जेड एक्सिस, एंड हियर इज द P पॉइंट, हियर इज द Q पॉइंट, and you are finding the distance of the vector PQ vector। आपको ये PQ वेक्टर फाइंड करना है। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x1, y1, z1 एज्यूम कर सकते हैं, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2, z2 एज्यूम कर सकते हैं। देन वी गॉट PQ वेक्टर, दैट इज x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k कैप, PQ वेक्टर। और इसकी जो लेंथ रहेगी, हमारे पास वेक्टर आ गया। वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि आप आई कैप, जे कैप और के कैप वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट है। दैट मींस x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द PQ। यहाँ से हम सेम कॉन्सेप्ट में इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, दैट इज k टाइम्स x2 minus x1, k टाइम्स y2 minus y1, k टाइम्स z2 minus z1। एंड फॉर डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्जाओं के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, दैट इज PQ। इस PQ का डिवाइड देना होगा हर एक कंपोनेंट में, एंड देन वी विल गेट x2 minus x1 upon PQ, y2 minus y1 upon PQ, and z2 minus z1 upon
पी क्यू, दीज विल बी द डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। वहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, कितना एंगल वाई एक्सिस के साथ और कितना एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है।